हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, उसमें अपन आहार विज्ञान एवं पोषण जो अपना एक पेपर है उसके अंतर्गत अभी तक अपन ने पढ़ा है कि भोजन और पोषण क्या होता है। भोजन और पोषण क्या होता है और इसको पढ़ने के बाद में इसी के अंतर्गत अपन ने ये पढ़ा कि भोजन के बारे में अलग पढ़ा, पोषण के बारे में अलग पढ़ा, उनकी परिभाषाएं पढ़ी दोनों की। आहार के बारे में, डाइट जिसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा। बैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट, न्यूट्रिएंट्स, डाइटेटिक्स, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, ये पढ़ के अपन ने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आज अपन सेकंड चैप्टर पर आ रहे हैं जिसमें अपन अपना जो टॉपिक है वो है भोजन के कार्य। मतलब भोजन के क्या कार्य होते हैं और भोजन के समूह, उनके कौन से समूह होते हैं। ये तो आपको पता ही है कि उनके जो समूह होते हैं वो पौष्टिक तत्व और कई तरह के हार्मोन्स, कई तरह के रासायनिक तत्व, ये सब होते हैं। तो इनके बारे में अपन आज से पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रही हूँ सबसे पहले भोजन के बारे में कि हम जीने के लिए खाते हैं, ना कि खाने के लिए जीते हैं। इस उक्ति का तात्पर्य है कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। भोजन मनुष्य की जल एवं वायु के बाद एक अति आवश्यकता है। ये मैंने क्यों कहा कि वायु एवं जल, क्योंकि वायु के बिना मतलब ऑक्सीजन के बिना या सांस लिए बिना हम कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स तक ही जिंदा रह सकते हैं, और जल के बिना हम कुछ दिन, 2-4 दिन, 10 दिन भी नहीं मेरे ख्याल से जिंदा रह सकते हैं। और उसके बाद आता है भोजन, जिसके लिए हम ज़्यादा दिनों तक जिंदा मतलब रह सकते हैं, लेकिन स्वस्थ नहीं रह सकते, और कुछ दिनों के बाद तो जिंदा रहना भी असंभव हो जाता है। अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संतुलित आहार, जैसे कि अपन ने पहले बैलेंस डाइट में पढ़ा था, आवश्यक है, जिसकी पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण उपस्थित होते हैं। जल में कोई भी पोषक तत्व विद्यमान नहीं है। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जैसे कि प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर के अंगों की मरम्मत करना, रक्त का थक्का जमाना और भी कई कार्य करता है। विटामिन जो होता है उनका अपना अलग कार्य होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, वसा ऊर्जा प्रदान करता है। खनिज लवण जो होता है उसके भी कई कार्य होते हैं, वो उपस्थित होते हैं, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। पर जल में कोई भी पोषक तत्व विद्यमान नहीं होता, फिर भी इसका बहुत महत्व है, क्योंकि जल को पौष्टिक तत्व के रूप में सम्मिलित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जल शरीर के लिए विभिन्न कार्यों को करने के लिए शरीर के तापक्रम, संतुलन एवं नियमन के लिए आवश्यक है। भोजन का अंतर्ग्रहण, मतलब जो अपन भोजन करते हैं उसको अंदर तक ले जाना, उसका पाचन करवाना, उसका अवशोषण करवाना, उसका वहन करवाना। अवशोषण जो होता है, जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं उनका अवशोषण होकर और वो शरीर के अंदर चला जाता है और वो शरीर को शक्ति, ऊर्जा और जो भी शरीर के कार्य होते हैं वो करता है। वहन, जो वेस्ट पदार्थ होता है उसका उत्सर्जन कर देता है। आदि कार्यों के लिए जल आवश्यक है। प्रोटीन, कार्बोज एवं वसा, ये ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ हैं। अब इसमें मैं प्रोटीन का नाम तो कम लूँगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज एवं वसा में होती है। प्रोटीन को भी इसमें माना गया है। इस बात का पता 19वीं सदी तक लग चुका है। मानव का निरंतर संघर्ष एवं भोजन के प्रति अनुसंधान, उससे अब यहाँ पूर्ण रूप से साबित हो चुका है कि भोजन में कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिनकी शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता रहती है। मतलब बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिनकी हर शरीर के अंदर थोड़ी हर शरीर के अंग के लिए, उनको विकसित करने के लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए आवश्यकता होती है। परंतु वो आवश्यक तत्व शरीर की वृद्धि,
विकास, मरम्मत, नियंत्रण, नियमन के लिए अति आवश्यक होते हैं। सन 1838 में डच रसायन शास्त्री मुल्डर ने प्रोटीन की खोज की। अगर आपके शॉर्ट नोट में एग्जामिनेशन में आता है कि प्रोटीन की खोज किसने की, तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक शास्त्री मुल्डर ने की। तो इसका नामकरण, प्रोटीन का नामकरण भी उन्होंने ही दिया, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। प्रोटीन का नाम तो दिया ही, और प्रोटीन का अर्थ उन्होंने बताया कि ये प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला है। यानी प्रोटीन का भोजन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और वृद्धि एवं निर्माण कार्य के लिए आवश्यक है। और कई बार क्या होता है कि हम वसा और कार्बोज थोड़ा कम ले लेते हैं या नहीं ले पाते हैं, तो प्रोटीन उनका कार्य करता है ऊर्जा प्रदान करने का। इसीलिए पहले जो बोला था ना कि कार्बोज और वसा वो होते हैं, हम लोग यही मानते हैं कि ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति या कम उपस्थिति के अंदर प्रोटीन भी ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। मांसपेशियों का निर्माण करना, रक्त का थक्का जमाना, हार्मोन का निर्माण, एंजाइम्स का निर्माण आदि अनेक कार्यों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता स्वस्थ शरीर के लिए वसा, कार्बोज और प्रोटीन की ही नहीं अपितु खनिज लवण एवं विटामिन की भी आवश्यकता रहती है। इनके बारे में अपन छोटा छोटा बाद में पढ़ेंगे, और काफ़ी कुछ तो आपको नॉलेज हो गई होगी क्योंकि पूर्व में भी अपन थोड़ा पढ़ चुके हैं और शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से हर क्लास के हर उसमें पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अभी आप फर्स्ट ईयर में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अपने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा। तो इनकी आवश्यकता रहती है। शरीर में 50 से भी अधिक रासायनिक तत्व उपस्थित होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए 50 से अधिक पौष्टिक तत्वों की शरीर में आवश्यकता रहती है। भोजन की मात्रा, आयु, व्यक्ति की आयु कि वो अभी पैदा हुआ है तो माँ के दूध पर है, थोड़ा बड़ा हुआ तो सप्लीमेंट्स चालू हो गए, फिर किशोरावस्था में आता है, बाल्यावस्था में आता है, तो उसकी अकॉर्डिंग, आयु के अकॉर्डिंग ही भोजन की उसको आवश्यकता होती है। लिंग मतलब पुरुष है या स्त्री है। कार्य मतलब वो किस प्रकार का कार्य करता है। शारीरिक एवं मानसिक स्थिति कि उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी है, उस पर भी भोजन की मात्रा निर्भर करती है। जलवायु, ठंडे में रहता है, गर्म में रहता है, समुद्र के किनारे में रहता है, आदि पर भी निर्भर करती है। शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति को मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कैलोरी या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शारीरिक, जैसे एक तो होता है कि बहुत ज़्यादा शारीरिक कार्य करते, जैसे मजदूर पत्थर फोड़ना, माइंस में काम करना या खेतों में काम करना, कुदाली से काम करना, मकान बनाने का कार्य करना, ईंटों को ढोना आदि जो होते हैं वो शारीरिक कार्य होते हैं। और उसमें क्या होता है कि ऊर्जा का व्यय ज़्यादा होता है, तो उनको अधिक कैलोरी और ऊर्जा मतलब कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता होती है। जबकि मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति जो कि ऑफिस में बैठ के चेयर पे काम करते हैं, उनकी ऊर्जा उतनी ख़त्म नहीं होती है, तो इसलिए उनको प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण की अधिक आवश्यकता होती है। अभी तक तो मैंने आपको ये बताया। भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के भोज्य तत्वों का कार्य भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे प्रोटीन का अलग है, विटामिन का अलग है, खनिज लवण का अलग है, जल का अलग है, कार्बोहाइड्रेट का अलग है, वसा का अलग है। तो भोज्य तत्वों का कार्य, विभिन्न भोज्य तत्व कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण एवं जल के बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं अपने आगे के लेक्चर में दूंगी। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और धन्यवाद।